चाहिए। जमीन देना सरकार होश में आओ, मोदी नीतीश होश में आओ, गरीबों को उजाड़ना नहीं चलेगा, गरीबों के घरों पर बुलडोजर नहीं चलेगा, बोल रे साथी हल्ला बोल, बुलडोजर राज पर हल्ला बोल, 35वीं जमीन के लिए हल्ला बोल, इनकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद, जिस जमीन पर हम बसे हैं खत्म करने वाला मोदी सरकार मुर्दाबाद, कानून बहाल करो। गरीबों को हटाना ये सरकार किसी भी कीमत पे ये करेगी तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तीखा आंदोलन चलेगा, क्योंकि अगर गरीब को अभी तक ज़मीन नहीं है तो ये सरकार की जिम्मेदारी थी। सरकार अपनी जिम्मेदारी को वहन करने में पीछे रहती है, विफलता सरकार की, क्योंकि यहाँ के जितने गरीब हैं, इतने गरीब टोले हैं, भूमिहीन जहाँ जहाँ बसे हुए हैं, वो आज से नहीं बसे हुए हैं, कई दशकों से, कई लोग 50 साल से बसे हुए हैं। तो जब देश में बंदोबस्ती कानून है कि जो जिस ज़मीन पे बसा है अगर वो भूमिहीन है तो सरकारी ज़मीन पर उसको बंदोबस्त किया जाता है। तो आप उनको बंदोबस्त नहीं करके 50-50 साल उनके आवेदनों को आप लटका करके रखें और आज अचानक से आप कह रहे हैं कि नहीं उनको हम हटा देंगे, तो ये सरासर गलती है। इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये आंदोलन की शुरुआत हम लोगों ने किया है। अभी ये आंदोलन और तीखा होगा और विस्तार लेगा। जैसा कि नियम कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर 12 साल या 15 साल से ऊपर सरकार से छुप छुपा के कैसे भी रहे तो सरकार उसे तोड़ नहीं सकती, क्योंकि सरकार की गलती है, क्योंकि सरकार हर जगह जा रही है, उसके पास हर जगह का रिकॉर्ड है। उस समय कहाँ थी सरकार जब ये लोग बस रहे थे? उनकी कई पीढ़ियाँ आई, खत्म हो गई और नई पीढ़ियाँ आ रही और जा रही हैं। जैसे मेरा कहने का मतलब है जनता की ओर से कि सरकार को ज़मीन की ज़रूरत है मगर गरीबों को छत की ज़रूरत है, जिस छत को वो तोड़ रहे हैं। तो कहाँ तक ये बढ़िया है? हालांकि इलेक्शन के समय गलत है, ये नहीं गलत है। सरकार इलेक्शन के टाइम पे तो 10,000 रुपये दे रही थी, चुनाव के टाइम पे 10,000, चुनाव बाद बुलडोजर। तो ये गरीबों के पीठ पे खंजर मारना नहीं हुआ तो क्या हुआ? भाजपा जदयू की जो सरकार, एनडीए की सरकार बिहार के अंदर चल रही है, इनको बिहार के गरीब केवल वोट दिखते हैं, इनको आदमी नहीं दिखता है। आदमी के रूप में इनको वोट दिखता है। इनको लगता है कि चुनाव के समय कैसे इनसे वोट ले लें और चुनाव जब खत्म हो जाता है तो किस तरीके से इनको लूटे, कैसे इनको बर्बाद करे, कैसे इनको और ज़्यादा गरीब बना दे। भले ही लोग कमा रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, बाल बच्चे बाहर जाके कमा रहे हैं, दिन भर कमाने के बाद 500 रुपये 600 रुपये उनको मिलता होगा, लेकिन उसको भी कैसे लूट लिया जाए ये सरकार सोचती है। इसीलिए तमाम योजनाओं में भ्रष्टाचार, जैसे गरीबों का अभी कॉलोनी वाला सिस्टम चल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना से उनको कॉलोनी मिलना चाहिए, आवास मिलना चाहिए, लेकिन उसमें भी गरीबों से पैसे लिए जा रहे हैं। उसमें भी लोगों का कहना है कि पैसा लिया गया, उसके बाद जुड़ा पैसा लिया है, उसके बाद जुड़ा है। अब बीच में सर्वे वाला नया सिस्टम कर दिया कि सर्वे करके दोबारा रीचेकिंग कर रहे हैं, उसमें पैसा लिया जा रहा है। जब पैसा का पहला किस्त आएगा तो फिर पैसा लेगा, दूसरा किस्त देगा तो फिर पैसा लेगा, तीसरा किस्त आएगा तो फिर पैसा लेगा। उसमें मनरेगा का पहले योजना रहता था, उसका पैसा आएगा तो फिर पैसा लेगा। एक तरफ सरकार कहती है कि हमारी सरकार में रूल्स एकदम बढ़िया है, नीति बढ़िया, और एक तरफ उन्हीं के रसूखदार अफसर लोग पैसा लेते हैं, लोगों से हटते हैं। रसूखदार अपने से नहीं ले रहे हैं पैसे। सीओ का मजाल नहीं कि वो गरीबों से पैसा ले लेता है, क्योंकि सीओ सरकार तक पैसा देता है, विभाग में पैसा जाता है। सीओ के ट्रांसफर टेस्टिंग के खेल बिहार में इतना चल रहा है, आप लोग जानते हैं। चलिए, और यहाँ पे इतने हर मतलब गांव से लोग आए हुए हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि भाई महादलित भी नहीं है, अति पिछड़ा वर्ग के हैं, उससे सारे समुदाय के लोग इसमें आपको कुछ गांव ऐसे जहाँ पे ओबीसी समुदाय के लोग बड़ी संख्या में, उनके भी घर तोड़ने का नोटिस दिया गया। सारी जातियों के लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर संख्या गरीबों की है, दलितों की है, क्योंकि ज़्यादा भूमिहीनों की संख्या दलितों की। मतलब सरकार इलेक्शन से पहले नमन करती है और इलेक्शन के बाद अतिक्रमण कर रही है। कहाँ तक न्याय वाली बात है? नहीं, कोई कहीं से न्याय वाली बात नहीं है, सरासर गलत है और इसका खामियाजा सरकार को